एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी में। बाबू, आज हम आपको यूपी पुलिस की जो हाल ही में 60,244 पद परीक्षा हुई है उसको लेकर आज हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल बताने जा रहे हैं। और इससे ऊपर नीचे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, जितने हम बताएंगे लगभग सटीक देंगे। आप बाद में अगर आएगी रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लेना, लगभग कट ऑफ जो जाएगी सटीक ही जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ जनरल के पद होंगे, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल वाले आप सोच रहे होंगे बेचारे हमारे कितने अंक आ जाएं, भगवान कितने आ जाएं तो हम अपने आप को फाइनल समझें। तो लगभग 105 से 110 के बीच में आना चाहिए। अगर 105 से 110 के बीच में है तो फिर आप अपने आप को सेफ समझें, ठीक है। घर में आप बोल सकते हैं, अपनी नाप टेलर को दे सकते हैं आराम से, ठीक है, और दौड़ शुरू कर दो। अगर जनरल में है तो 105 से 110। और इधर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में बाबू 105 से ज्यादा अंतराल नहीं रहेगा, 105 से 107 के बीच में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप कट ऑफ आए उसके बाद में देख लेना 125, 135 ये सब पे ना जाना, ठीक है। ओबीसी के लिए बाबू कितने होने चाहिए? ओबीसी के लिए 100 से 105 के बीच में होने चाहिए क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कट पिट के सही होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सही ही सही क्वेश्चन हो, नंबर कट पिट के होने चाहिए, ठीक है। अगर देखो, हो सकता है किसी को दुख हो जाए हमारी कटाफ बताने के बाद, हो सकता है किसी को सांत्वना मिले, है ना। तो राह में चलता रोशन था जो तारा पीछे छूट गया, वो सम्मा कैसे रह सकती है जिसका एक मोती टूट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक वैकेंसी चली गई तो कोई बात नहीं, अभी फिर से वैकेंसी आने वाली है बाबू 44,000, ठीक है। फिर से वैकेंसी कितनी आने वाली है? 44,000, ठीक है। तो आप इसके लिए बने। हो सकता है यहाँ पर ना हो, एसआई आपकी लगी हुई, एसआई आने वाली है। और सबसे अच्छी बात, आपकी कई सारी वैकेंसियां हैं। अभी एसएससी जीडी बाबू चल रही है, एसएससी जीडी चल रही है, और एसएससी जीडी और एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी भी चल रहा है, ठीक है। एनटीपीसी भी चल रहा है, और इसके जस्ट बाद अभी आरआरसी ग्रुप डी भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं एक मोती के टूटने से पूरी माला खराब हो जाएगी, ठीक है। आप बने हैं किसके लिए, आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल बनना ही जरूरी था आपके लिए, ठीक है। बाकी किसी का सपना होता है वर्दी पाने का, तो वर्दी भाई कमर में कट्टा, मूंछ पे ताव, है वो अलग की बात होती है। तो उसके लिए बनना है कमर में कट्टा मूंछ पे ताव, तो एसआई बनो ना बाबू, दरोगा, ठीक है। हाँ, दा मतलब दे, रो मतलब रोगा, मतलब चाहे रो चाहे गा, समझे। तो दरोगा, तो दरोगा का मतलब ही होता है, ऐसे लिखा होता है और लोग समझते ही नहीं है। तो दा का मतलब ही तो दे, और रोगा का मतलब होता है चाहे रो चाहे गा, समझे। तो इसलिए नाम ही इसका पड़ गया दरोगा। एससी के लिए बाबू कितनी होती है लगभग? एससी के लिए कितने अंक सेफ माने जाए? एससी के लिए बाबू 95 से 100 के बीच में अगर आपके अंक हैं तो फिर आप दौड़ना धड़ी धड़ चालू कर दीजिए। आपको कोई हराने वाला माइक लाल पैदा नहीं हुआ, ठीक है, खुले मंच पे, ठीक। कटाफ आए यार, कटाफ देख लेना बाद में, ठीक है। एसटी के लिए फिर क्या हो जाएगा? एसटी के लिए, एसटी के तो भैया एसटी के लिए कितने नंबर आ जाएं? तो एसटी के लिए बाबू 85 से 90 के बीच में अगर नंबर आएंगे आपके, आराम से क्वालिफाई होगा, आराम से वर्दी सिलवाओ, आराम से दौड़ सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है किसी को दुख हो, किसी को दर्द हो, ये यहाँ नहीं दिख रहा क्या? ठीक, ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो 85 से ये 90 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। ना यहाँ दिखा होगा, अब तो दिख रहा होगा। हाँ, ये कटाफ देखकर हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी, अब तो भैया लड़कियों के लिए क्या, ये लड़कियों के भी है, तो ये लड़कियों की नहीं है बाबू, ठीक है।
ये लड़कों के लिए है। हाय भगवान, अब हमारे प्राण छूटे, इतनी बता दिए थे। हाँ, तो आपके लिए नहीं है। हाँ, पूरा सुनो तो। ये लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए भी है। अब लड़कियों के लिए बता देते हैं, ठीक है। अब लड़कियों के लिए बता देते हैं। ये तो लड़कों के लिए थे, द बॉयज। हाँ, ये द बॉयज के लिए था। हाँ, अब लड़कियों की बाबू बता देते हैं। लड़कियों की, ये बॉयज की बाबू कितनी बताए थे, और इधर गर्ल्स की बना देते हैं, ठीक है। बॉयज की कितने बताए थे बाबू? 105 से जनरल 110 के बीच में अगर आपके हैं तो आप बढ़िया से आराम से दौड़ भाग सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 105 से 107 के बीच में बाबू, 105 से 107 के बीच में। ओबीसी बाबू, ओबीसी अगर आप हैं तो 100 से 105 के बीच में अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। एससी के लिए बाबू 95 से 100 के बीच में, ठीक है। और एसटी के लिए बाबू 85 से 90 के लिए, ये द बॉयज हैं। और गर्ल के लिए, लड़कियों के लिए बाबू 100 से 102 के बीच, ये गर्ल्स की है, 100 से 102। और ये जनरल के लिए है बाबू, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या हो जाएगा, यही 97 से 100। फिर ओबीसी के लिए बाबू क्या हो जाएगा, ओबीसी के लिए मान लो 93 से 97, ज्यादा अंतराल रहेगा नहीं। इधर एससी के लिए फिर क्या आ जाएगा, अगर एससी में 90 से 92 के बीच में है, लड़कियों के लिए है बाबू, लड़कियों के लिए। और एसटी में मान लो 80 से 82 के बीच, इतना अंतराल आ जाएगा। ये लड़कियों के लिए, ये द गर्ल्स हैं, ये द बॉयज हैं, ठीक है। यही आप जब फाइनल कट ऑफ आए, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, रनिंग वाली नहीं, फाइनल कट ऑफ आए, देख लेना, ये फाइनल कट ऑफ का समीकरण है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें आप वर्दी पहन के आ सकते हैं। हाँ, खुले मंच पर आपका भाई आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, तो हमें लगता आप लोग अगर इतने अंक हैं तो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। और इतने क्वेश्चन हो अगर तो अपने आप को सेफ समझे, और डबल 2 से गुणा कर लेना, ठीक। 2 से क्या करोगे बाबू, गुणा कर लेना। लेकिन कट ऑफ अगर आपकी इतनी है तो अपने आप को फाइनल समझें, ठीक है। इतने में आप सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, सब्सक्राइब शेयर किया करो यार, शेयर नहीं करते हो, ठीक। और इसका रिजल्ट जो है बाबू, अभी ये सितंबर चल रहा है, जस्ट अक्टूबर में, ठीक है, जस्ट अगले मंथ में आ जाएगा। और जस्ट अगले मंथ में लेखपाल आपकी लगी हुई है। अब बड़ी दिक्कत होती है कि लेखपाल में बाबू पेट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, सबकी समस्या है, कॉमन समस्या है, ससुरा जाती नहीं। तो पेट लिया जाएगा कि नहीं, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। लेखपाल की वैकेंसी में पेट लिया जाएगा या नहीं, लेखपाल की वैकेंसी आनी है बाबू, ठीक। लेखपाल साहब की वैकेंसी आनी है। अभी आपको पता है लेखपाल के कितने पदों पर भर्ती हुई थी, 8085 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन 8085 पद पूरे नहीं लिए गए थे, ठीक। इसमें लगभग 1752 वैकेंसी खाली चली गई, ठीक है। कुछ गुचवाई किए थे, इतने मकार होते हैं, मतलब आपको नहीं करना है या तो फॉर्म ही ना डालो, पेपर ही ना दो, सब कुछ कराने के बाद वैकेंसी सोचो एक सीट पर कितनी सारी वैकेंसी चले जाती है, उसमें गुचवाई कर देते हैं, ठीक। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है बाबू कि लेखपाल की वैकेंसी आनी कितनी है। आप लोगों को 2 पद का समीकरण पता चल रहा होगा, एक 4700 और एक 7000, ये पता चल रहा होगा। कितने पदों पर आनी है बाबू, अगर 4700 में हम 1700 ऐड कर लेंगे, 1750, तो कितने पद हो जाएंगे, 0 5 7 7 14 6 1 4 1 5 1 6, तो ये मान के चलो मोटा मोटा 6500 के आसपास पद आने वाले, ठीक है। ना 7000 ना 4700, समझ गए बाबू। क्योंकि इधर से वैकेंसी हमारी कितनी खाली हुई थी, ये वैकेंसी खाली हुई थी। और इसमें अब बड़ा मुद्दा ये है कि पेट होगा या नहीं होगा। तो बाबू अगर इनको पेट हटाना ही होगा ना, तो 2023 का जो पेट का एग्जाम लिया था, 2023 का जो पेट का एग्जाम लिया था, कराते ही नहीं, समझ गए। इसलिए पेट ये मान के चलो
कि ये पेट मान्य किया जाएगा, पेट से ही भर्ती आनी, ठीक है। लेखपाल का एग्जाम बगैर पेट के नहीं होना, पेट से ही आएगा, ठीक है। वो स्लाइड पे लगा देते हैं व्यू बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए कि पेट हटाया गया लेखपाल से, तो आप लोग बढ़िया से देखते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है। और बाद में लेखपाल की भर्ती आए तो देख लेना, बाद में कमेंट करना कि भैया आपने सही बताया था, ठीक है। अगर नहीं इनको कराना होता तो पेट कराते ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको कुछ ना कुछ मिली हो, तो आप अपने को, अपने किसी मित्र को भेज सकते हैं या अपनी वाली को भेज सकते हैं, जिसको भी भेजना हो भेज सकते हैं, ठीक है बाबू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।